एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली बार मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मैंने इंटरव्यू दिया था, उसके एक्सपीरियंसेस आप सबसे शेयर किए थे और इस वीडियो में भी मैं उन एक्सपीरियंसेस को देखकर आप लोगों ने नीचे जो कमेंट्स किए थे और उनमें पूछा था कि इस चीज़ के बारे में बताइए या इस पर कैसे सवाल बनते हैं उसके बारे में बताइए। तो वो मैं आपको उसकी जानकारी जो बची रह गई थी वो इस वीडियो में आप सबके साथ साझा करने वाली हूँ। तो एक तो जो बेसिक क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे उनमें से कुछ सवाल ये थे कि इंटरव्यू कौन से मीडियम में होता है, इंग्लिश में या हिंदी में। तो उसका सवाल ये है कि आप जिस मीडियम को प्रेफर करते हैं उसी में आपका इंटरव्यू होता है, अनलेस आपका जो विषय है वो साहित्य से रिलेटेड नहीं हो। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है तो मुझे डेफिनेटली इंग्लिश में ही पूछा जाएगा और मुझे इंग्लिश में ही जवाब देना होगा। अगर मेरा हिंदी साहित्य है तो मुझे हिंदी में ही पूछा जाएगा और हिंदी में ही जवाब देना होगा। तो लैंग्वेज और साहित्य के जो विषय हैं उनमें तो वही भाषा रहती है जो आपकी लैंग्वेज है। लेकिन अगर उससे अलावा आपके कोई सब्जेक्ट्स हैं तो आप अगर हिंदी में बोलेंगे या हिंदी में प्रेफर करेंगे अपने आंसर्स देना तो आपसे हिंदी में ही पूछा जाएगा। अगर आप इंग्लिश में प्रेफर करेंगे आंसर्स देना तो आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा। मोस्टली बायलिंगुअल भी हो जाता है अगर आप दोनों ही भाषाओं में कंफर्टेबल हैं तो। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली नहीं है, स्ट्रेस लेने वाली नहीं है। अगर आपका साहित्य विषय नहीं है तो जिसमें भी आप बात करना चाहते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं जवाब देने में, उसी भाषा का प्रयोग आप करें। सामने से आपको उसी भाषा में सवाल पूछे जाएंगे। मैटर करता है कि आपके सब्जेक्ट की नॉलेज क्या है, आपकी भाषा वहाँ पर मैटर नहीं करती है, या आपको इंग्लिश का ज्ञान है या हिंदी का ज्ञान है, ये मैटर नहीं करता है। सब्जेक्ट का ज्ञान होना ज़रूरी है, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मुझे पूछा था ड्रेस कोड के बारे में कि क्या चीज़ पहन के जानी चाहिए इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में देखिए जो लेडीज़ होती हैं उन लोगों के लिए साड़ी या सूट एक परफेक्ट ऑप्शन होता है। मोस्टली सूट पहनती हैं गर्ल्स। साड़ी अच्छी लगती है क्योंकि साड़ी से आपकी पर्सनालिटी एक मैच्योर पर्सनालिटी लगती है और ऐसा लगता है कि हाँ आप बच्चों को टैकल कर पाएंगी। और जब आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स को ट्रीट कर रहे हो या फिर बीए के स्टूडेंट्स को ट्रीट कर रहे हो तो लगना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपका कंट्रोल है क्लास पर। तो वो साड़ी आपको थोड़ा-सा अगर ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपकी उम्र जो है वो कम है और थोड़े बड़े नहीं लगते आप अपने प्रेज़ेंस में, अपने अपीयरेंस में, तो आप साड़ी पहनिए। लेकिन अगर आपने कभी साड़ी नहीं पहनी है, तो पहली बार इंटरव्यू में जाकर साड़ी मत पहनिए क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे और वो जो इनकंफर्टेबल होने वाली जो फीलिंग है वो कहीं न कहीं दिख जाएगी और आप नर्वस हो जाओगे। तो अगर आपको जो भी पहनावा हमेशा पहनने की आदत है, आप उसी को इंटरव्यू में भी कैरी करिए। अगर आपको हमेशा सलवार सूट पहनने की आदत है, तो आप एक डिसेंट कलर का सलवार सूट पहन कर जाइए और अगर आप साड़ी पहनने के आदी हैं, हैबिचुअल हैं, तो आप साड़ी पहन के जाइए। अ, और जो जेंट्स होते हैं उनकी तो ड्रेसिंग उसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें मोस्टली शर्ट ही होता है, फुल स्लीव्स का शर्ट और पैंट। टाई लगाना कोई कंपल्सरी नहीं है, अगर आप टाई हमेशा नहीं लगाते हैं तो मेरे हिसाब से आप उसको स्किप कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लग जाती है टाई, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो एक नॉर्मल कलर की, बेसिक कलर्स की, बहुत ब्राइट कलर्स की नहीं, बेसिक कलर्स की जो शर्ट होती है वो, पैंट बहुत ज़्यादा प्रिंटेड शर्ट नहीं, वो पहनकर आप लोग जा सकते हैं। और हाफ स्लीव्स शर्ट या फिर टी शर्ट्स वो बिल्कुल ना पहने, नॉर्मल शर्ट्स पहने। तो ये तो थी दूसरी बात। तीसरा मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि जब आपको सवाल का जवाब नहीं पता होता है तो आपको कैसे टैकल करना चाहिए, कि आपसे किसी पैनलिस्ट ने, एक्सपर्ट ने पूछा कि इसके बारे में बताइए और आपको उस विषय का ज्ञान नहीं है, उस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो उस समय आपको बहुत ऑनेस्ट रहना है कि अगर नहीं आता है तो नहीं आता है और आपको वो चीज़ बोलनी है, पोलाइटली कन्वे करनी है कि सॉरी मैम,
जो मैंने अपना रिविज़न किया था या जब मैंने इसको पढ़ा था, तो मैं इस टॉपिक को रिवाइज़ नहीं कर पाई, तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है या अभी मैं इसका आंसर देने में सक्षम नहीं हूँ। मैंने ये पढ़ा था लेकिन मैंने रिविज़न नहीं कर पाई इस चीज़ का, इसलिए अभी इसको मैं आंसर नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर आपको पता है इधर-उधर की जो उससे थोड़ी-सी कनेक्टेड होती हैं, तो आप उनके सामने बोल दीजिए कि लेकिन मुझे इस चीज़ का ज्ञान है, जो कि इसी से संबंधित है। अगर उनकी इच्छा होगी तो वो उसमें से आपसे पूछ लेंगे, अदरवाइज़ वो वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नहीं आती है कोई भी चीज़, तो आपको ब्लफ़ नहीं मारना है या गेस नहीं लगाना है कि अच्छा ये होगा आंसर, वो नहीं करना है क्योंकि वो गलत इंप्रेशन डालता है इंटरव्यू पैनल के ऊपर कि आपको नहीं आ रहा है और आप ब्लफ़ कर रहे हो और फ्यूचर में अगर बच्चों के सामने भी आपको कोई चीज़ नहीं आ रही होगी, तो आप उनको गलत-सलत पढ़ा दोगे। इसलिए ऑनेस्ट रहना है, जो चीज़ नहीं आती कि इस सवाल का जवाब नहीं आता, पोलाइटली कन्वे कर दीजिए कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। इसके अलावा काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि पीएचडी टॉपिक पर या आपकी जो ओवरऑल पीएचडी है, उस पर किस तरह के सवाल बनते हैं। तो मुझसे मेरे पीएचडी टाइटल के ऊपर 2-3 सवाल किए गए थे, जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा पीएचडी टाइटल ये है। तो मेरे पीएचडी टॉपिक में एक शब्द आता है हाइब्रिडिटी। तो मुझे पूछा गया कि सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडिटी का, वो किस इंडियन ऑथर ने दिया, किस इंडियन क्रिटिक ने दिया था। तो मैंने उन्हें अपना जवाब बताया कि इस इंडियन क्रिटिक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट सवाल मुझसे पूछा गया था कि वो जो शब्द है, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो अ, अंग्रेज़ी साहित्य में कौन से एरियाज़ और कौन से फ़ील्ड में ज़्यादा प्रासंगिकता रखता है, ज़्यादा रेलेवेंट है। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि डायस्पोरा स्टडीज़, मल्टीकल्चरलिज़्म, पोस्ट कोलोनियलिज़्म, इसमें हाइब्रिडिटी जो शब्द है या कॉन्सेप्ट है, उसका काफ़ी महत्व रहता है, काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है ये शब्द। तो इस तरह से मैंने उन्हें जवाब दिए थे। तो टाइटल से 2 प्रश्न पूछे गए, एक तो एक शब्द ही उन्होंने पकड़ लिया और पूछा कि अच्छा इसको सबसे पहले किसने दिया था, इस शब्द को किसने इस्तेमाल किया? साथ ही कि ये जो शब्द है हाइब्रिडिटी, इसकी प्रासंगिकता कहाँ है, कौन सी फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या यूज़ रहता है इसका, क्या महत्व है। तो 2 चीज़ें टाइटल से पूछ ली गई थी। उसके बाद मुझे जो एक्सपर्ट हैं, दूसरी एक्सपर्ट, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने कौन से राइटर्स लिए हैं अपनी रिसर्च में। तो मैंने 4 राइटर्स लिए हैं अपनी रिसर्च में, तो मैंने उन्हें चारों राइटर्स के नाम बताए और कौन-कौन सी बुक्स उन राइटर्स की मैंने अपनी रिसर्च में ली है, मैंने उन बुक्स का नाम भी उन्हें बताया। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगला प्रश्न मुझे उन राइटर्स के बारे में पूछा जाएगा या उन किताबों के बारे में पूछा जाएगा, पर जो मेरे राइटर्स हैं वो बहुत ही न्यू राइटर्स हैं। वो पुराने राइटर्स नहीं हैं जो कि हमें बीए में या एमए में सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं। तो हो सकता है कि शायद एक्सपर्ट को बहुत गहन जानकारी नहीं हो उन राइटर्स के बारे में, इसलिए उन्होंने मुझसे सवाल नहीं पूछा। लेकिन अगर आप लोग इस सिचुएशन को फेस करते हैं और आपसे पूछा जाता है, तो डेफ़िनेटली आपको एरिया और राइटर्स के बारे में ज़रूर प्रश्न किया जाएगा, आपके पीएचडी एरिया के बारे में। नेक्स्ट सवाल मुझे पूछा गया था कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ योर रिसर्च, यानी कि जो मैंने रिसर्च की है, मुझे क्या लगता है कि उस रिसर्च का क्या फ़ायदा होगा, क्या कंक्लूजन निकल के आएगा और क्या रिज़ल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ उस रिसर्च से। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी जो रिसर्च है, उस पूरी स्टडी से मैं ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये रिज़ल्ट निकल के सामने आ सकते हैं। तो साथ ही मैंने उन्हें बताया कि जो मेरी पूरी रिसर्च है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व ये रहेगा। तो ये एक और प्रश्न था जो मुझे पूछा गया था कि इम्प्लीकेशंस ऑफ योर रिसर्च एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योर रिसर्च। तो 5 प्रश्न टोटल किए गए थे। ज़्यादा उन्होंने जो एम्फेसिस था वो टाइटल को दिया था, क्योंकि टाइटल में से ही शब्द उठा के पूछ लिया। उसके बाद उन्होंने राइटर्स के बारे में पूछा और उसके बाद उस रिसर्च का एक्चुअल में सोसाइटी के लिए या किसी भी फील्ड में क्या महत्व हो सकता है, वो उन्होंने मुझे पीएचडी के बारे में पूछा था। तो ये सारे कुछ सवाल थे जो पहले वाले वीडियो में मैं नहीं बता पाई थी और आप लोगों ने कमेंट में पूछा, तो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं। आगे भी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अब मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ या ऐसी कोई चीज़ है जिसमें मैं आपको हेल्प कर सकूँ अपने वीडियोज़ के माध्यम से, तो आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा।